जर्मनी में रूसी ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया है। जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट के पास ये ड्रोन दिखे हैं। ड्रोन दिखने के बाद जर्मनी में अलर्ट की स्थिति है। 8 अगस्त के से लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। इसको लेकर भी बड़ी डिटेल सामने आ रही है। तो देखिए, जो खबरें, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल यही है कि जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट पर क्या कोई खतरा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास दिखे रूसी ड्रोन। कई संवेदनशील इलाकों में रूसी ड्रोन देखे गए हैं। जर्मनी में 8 अगस्त से 20 अगस्त के बीच कई बार ड्रोन्स देखे गए। नो फ्लाई जोन के भी उल्लंघन का आरोप लगाए। रूस में बने ओरियन 10 ड्रोन दिखने का किया गया है दावा। लंबी दूरी तक अटैक करने वाले ये ड्रोन बताए जा रहे हैं। जर्मनी के अधिकारी ड्रोन घुसपैठ की वजह की जांच कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, कथित रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो अलर्ट पर है। जर्मनी में नेटो ने जारी किया है चार्ली 2 अलर्ट। गिलेकिर्चेन में सैन्य अड्डे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सटीक इनपुट पर चार्ली 2 अलर्ट जारी होता है, यानी इसको लेकर पुख्ता जानकारी है, जिसके बाद चार्ली 2 अलर्ट जारी किया गया। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी रूस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूस के क्रास्नोडोर इलाके में अटैक किया गया। ब्लैक सी में कवाकास पोर्ट पर यह अटैक अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने। हमले के पीछे नेटो का हाथ बताया जा रहा है। रूस को यह शक है कि इस हमले के पीछे नेटो का हाथ है। तो सबसे पहले जानिए कि खबर क्या है। बता दें, क्रास्नोडोर में ऑयल टैंक लदे शिप पर अटैक की खबर सामने आई। कावकास पोर्ट पर बनाया गया निशाना, तो ये खबर है। और इसमें आपको समझना होगा कि आरोप लग रहा है नेटो पर कि क्रास्नोडोर में पहली बार नेटो का अटैक हुआ है। इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है, एक डिटेल आपके सामने खबर है कि जहाज पर 30 फ्यूल टैंक लदे हुए थे। आरोप है कि हमले की साजिश पहले से ही रची गई थी। इसके अलावा डिटेल मिल रही है 17 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया है। आरोप है हमले की साजिश पहले से रची गई। आग बुझाने के लिए विशेष ट्रेन की भी मदद ली जा रही है। कर्च ब्रिज के पास है कावकास पोर्ट, जिसको लेकर यह बड़ी खबर सामने आई। सब जी, और एक बार फिर कीव का रुख करते हैं। विपिन चौबे लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, यूक्रेन के लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड में थे, तब आप यूक्रेन पहुंच गए थे। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से होते हुए आप कीव पहुंचे हुए हैं। यूक्रेन के जो आम लोग हैं, इस युद्ध को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, शांति समझौते की तमाम कोशिशों को लेकर उनके मन में क्या है, जरा बताएं। देखिए, भारतीयों के साथ साथ यूक्रेनी बहुत ज्यादा आशा और उम्मीद से इस दौरे में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई तो है जो दोनों तरफ बात कर सकता है। कोई खुलकर ये कह सकता है कि नहीं, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। कोई ये कह सकता है कि शांति यानी डिप्लोमेसी से ही बातचीत निकल सकती है, बातचीत हो सकती है और कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे के 6 हफ्ते के बाद यूक्रेन की सरजमी पर हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा होपफुल हैं। इन्हें लगता है कि शायद नेगोशिएशन की टेबल पर दोनों देशों को लाया जा सके और जिस युद्ध की विभीषिका को यूक्रेन पिछले 2.5 सालों से झेल रहा है, उसको रोका जा सकेगा, बातचीत किया जा सकेगा और कम से कम उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकेगा। क्योंकि बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। कीव में तो हालात थोड़े से ठीक है, लेकिन बॉर्डर इस एरिया में बहुत ज्यादा हालात खराब है और उसको अगर सुधार करना है तो इस युद्ध पर विराम लगाना होगा। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत बड़ी है। सिर्फ भारत नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देश और स्पेशली यूक्रेन और रशिया के लोग भी ये चाहते हैं कि अब ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए यूक्रेनियंस कह लीजिए, इंडियंस कह लीजिए, हर कोई इस विजिट से बहुत ज्यादा होपफुल है। जो भी भारतीय प्रधानमंत्री से मिलकर निकले हैं, वो भी यही बात दोहराते नजर आए। और प्रधानमंत्री के जेस्चर में एक बात और नजर आई। प्रधानमंत्री ने जब भारतीयों से मिले तो उन्होंने कहा ओम शांति। ये संदेश है, एक छोटा सा संदेश 1 सेकंड में प्रधानमंत्री ने दिया कि शांति से ही सद्भाव का रास्ता निकलेगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और मैं उसी शांति का संदेश लेकर आया हूं। मैं एक संदेश वाहक हूं। ऐसे में आज अगले 8 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 8 घंटों में क्या क्या होता है, किस किस से मिलते हैं, कहां कहां जाते हैं, अपडेट आपसे जानेंगे विपिन। इस बीच सुमित और मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये माना जा रहा है कि शांति प्रयासों पर तब चोट लगी जब यूक्रेन ने कुर्स्क में न केवल हमला किया, बल्कि 90% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। हालांकि यूक्रेन में एक भावना जरूर जगी है जो राजनीतिक वहां
पर एक तरीके से कह सकते हैं और सैन्य लिहाज से लोगों के मन में एक आशा जरूर जगी है कि हम कुछ करने लायक हैं, हम कर सकते हैं, हम रूस को चोट पहुंचा सकते हैं। देखिए बिल्कुल एक तरीके का मैं आपको कह रहा हूं कि मोराल हाई हुआ है, खासतौर पे ना सिर्फ यूक्रेन की फोर्सेस के अंदर बल्कि यूक्रेन लगातार नाटो देशों से जिनसे मदद ले रहा था उनके अंदर भी। अमेरिका को बहुत ज्यादा आश्वासन दिया गया था यूक्रेन की तरफ से 2 सालों से कि देखिए हम आप हथियार दीजिए, हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और यही वजह है कि अब अमेरिका भी एक तरीके से बैकफुट पे आ गया था। अमेरिका की ज्यादा प्रायोरिटी इजराइल बनता जा रहा था और यूक्रेन इस बात को लगातार कह रहा था कि हमको भी सामान दीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के साथ था, ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ, पोलैंड के साथ, यहां तक कि कई और देशों के साथ, लताविया के साथ में। और ऐसा इसलिए बन रहा था क्योंकि यूक्रेन लगातार अपनी जमीन खोता जा रहा था जंग लड़ने की। और अब जब कुर्स्क के अंदर या फिर बेलग्रेड के अंदर उनके इतने अग्रेसिव ऑफेंसिव ऑपरेशन दिखाई दिए और उन्होंने दिखाया कि हम यूक्रेन में मॉस्को के अंदर अटैक कर सकते हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज हैं, हमारी अभी भी सेना इंटैक्ट है, तो निश्चित तौर पर एक उनके लिए एक प्लस पॉइंट जाए। और ये प्लस पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं ये उनका जो स्ट्रेंथ है वो नेगोशिएशंस में भी दिखाई देगा। वो लगातार अपनी बातें कह सकेंगे, अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर सकेंगे और यही उनका पूरा मकसद था इस ऑफेंसिव ऑपरेशंस के पीछे।